सभी को जय मसीह। एक बार एक प्रभु का सेवक एक जवान लड़का को लेकर कहीं जा रहा था। तो वो लड़का थोड़ा चंचल था, मतलब थोड़ा उतावला टाइप का था, उतावला प्रकार का। तो रास्ते में जब जा रहा था तो उसको एक खेत मिला, और खेत के रास्ते से जब होके जा रहा था ना, तो रास्ते के किनारे में एक बहुत ही पुराना जूता, बहुत ही पुराना, कई दिनों से वो घिसा पीटा है, फटा हुआ और बहुत ही पुराना जूता वहाँ पर खेत के नज़दीक में पड़ा हुआ था। तो उस लड़के ने ऐसा देखा जूता को, और उसके बाद में जूता को देखने के बाद में उसके मन में जिज्ञासा हुआ, ये जूता किसका है। तो देखा तो थोड़ा यहाँ रास्ता है, वो दूर में एक बूढ़ा, एक व्यक्ति, एक बूढ़ा, एक किसान, तो कुछ खेत में कुछ कर रहा था, काम कर रहा था, कुछ वो बो रहा था, कुछ कर रहा था खेत में काम। तो ये चंचल लड़का ने वो अपना गुरु से, अपना वो प्रभु का दास से उसने ऐसा कहा, गुरुजी हम लोग आज एक मज़ा करेंगे बोल के बोला। तो गुरुजी ने बोला कैसा मज़ा। वो बूढ़ा वहाँ पर, वो वृद्ध व्यक्ति उधर में काम कर रहा है, हम इसका जूता को छिपा देंगे, हम इसका जूता को छिपा देंगे, और हम लोग दोनों पेड़ के पीछे जाके हम लोग देखेंगे कि ये क्या करता है। और आएगा तो परेशान तो होगा ही, जूता नहीं मिलेगा तो परेशान होगा, फिर हम लोग को मज़ा आएगा ना देखने में बोल के बोला। तो प्रभु के सेवक ने बोला, देखो बेटा, गरीब, लाचार और मजबूर इंसान के साथ में कभी मजाक मत करना। अगर तुम्हें देखना ही है तो बुरा करके क्यों देखोगे, अच्छा करके देखो ना। चलो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा काम करेंगे। मेरे पास में कुछ सिक्का है, तो वो सिक्के को हम लोग उस जूते में रख देंगे, फिर देखेंगे वो आके क्या करता है। तो वो वृद्ध व्यक्ति ने वो सोना का जो सिक्का था, बहुत आगे ज़माना का बात है, तो सोना का सिक्का, एक सोना का सिक्का एक जूते पर और एक सोना का सिक्का एक जूते पर रख दिया, और दोनों एक बड़े पेड़ के पीछे जाके छिप कर देखने लगा। तो काम खत्म होने के बाद भी ये वृद्ध व्यक्ति रास्ते में आता है और अपने घर जाने के लिए जूते को पहनने का कोशिश करता है। तो एक पैर जब जूता में लगाता है तो उसको महसूस होता है कि जूता में कुछ है। तो उसके बाद में ऐसा जूता उठा के देखा तो उधर में एक सोने का सिक्का है। तो इधर उधर देखा तो कोई नहीं है। फिर उसने दूसरा पैर भी दूसरा जूता में डाला तो वहाँ भी सोने का सिक्का है। तो उसके बाद में उसने उस पैसा को निकाला, जूता को पहना और हाथ में वो सिक्का को लेकर ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। हे ईश्वर, मैं नहीं जानता कि मेरे जूते में ये पैसा कहाँ से आया, लेकिन आपने अगर दिया हो तो मैं आपके प्रति आभारी हूँ। आप स्वयं स्वर्ग से उतरकर स्वर्गदूत के रूप में आकर वो पैसा को मेरे जूते में आपने रखा है, तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। मैं आपके यह उपकार प्रभु मैं जीवन पर्यंत तो मैं कभी नहीं भूलूँगा। लेकिन अगर ये काम किसी व्यक्ति ने किया है तो हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके बच्चों के जीवन में, उसके माता पिता के जीवन में, उसके परिवार में तेरे आशीष सदा सर्वदा बनी रहने पाए। जब ये प्रार्थना को उस जवान बच्चे ने जब पेड़ के पीछे छिपा हुआ जब सुना तो वो रोने लगा और अपने गुरु से बोला, हे गुरु, आप मुझे बार बार कहा करते थे लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है बोल के कहते थे। मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मुझे आपका ये कहा हुआ ये वाक्य मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया। आज का जो पुराना नियम का जो बाइबल खंड है, हम लोगों ने उत्पत्ति के पुस्तक 6 अध्याय को पढ़ा कुलदीप के द्वारा। वहाँ पर हम मनुष्य के जीवन के विषय में, मनुष्य के हृदय के विषय में, मनुष्य की चाल चलन के विषय में हमको मिलता है। पढ़ने से उन सारी बातों को हमें वहाँ पर दिखाई देता है।
अभी मैंने ये कहानी आपको शुरू में बताया, ये जवान लड़का का मन में जो उत्पन्न हुआ, जो विचार आया, जो उन्होंने सोचा, जो करने की चाह उसके मन में जागी, वो अच्छा नहीं था। उसका वो विचार बुरा था, उसका ये तरीका अच्छा नहीं था, बुरा था। इसलिए प्रभु के दास ने उनसे कहा, अरे जब तुम देखना ही चाहते हो तो बुरा करके क्यों देखोगे, अच्छा करके देखो ना। जब अच्छा करके देखा तो सच में वहाँ पर एक बहुत बड़ी आशीष की बात उसे दिखाई दिया। मनुष्य के विचार में, यहाँ तक कि हम भी अगर एक दिन में हमारे मन में 50 विचार उत्पन्न होते हैं तो उसमें से हो सकता है कि 30 विचार तो बुरा ही हो सकता है। आपने कभी इस बात को विचार किया है? आपके मन में क्या क्या विचार आता है, कैसे कैसे सोच आती है, कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, उसमें से ज़्यादातर हमारा विचार बुरा ही होता है। और इस बाइबल खंड में, आज का बाइबल खंड में भी नूह के ज़माने में ऐसे ऐसे लोग हो गए थे। नूह के ज़माने का समय ने ऐसा रूप लिया था, उस समय के व्यक्ति, उस समय के मनुष्य का हृदय इतना बिगड़ गया था, उसका चाल चलन इतना खराब हो गया था, उसका चरित्र इतना बर्बाद हो गया था, उसका सोच, उसका विचार सब कुछ गंदगी से भर गया था। और इन बातों को देखकर यहाँ पर उत्पत्ति 6 अध्याय का 6 पद में कहता है और 7 पद में कहता है, परमेश्वर पछताया, परमेश्वर मन में खेदित हुआ, परमेश्वर मन में पछताया। क्यों पछताया? क्योंकि पछताने का यहाँ पर 4 कारण है। पहला कारण है क्योंकि उन्होंने शादी तो की, परंतु किससे शादी की? जिसको खुद ने पसंद किया, उससे शादी किया, जो परमेश्वर के लोग नहीं थे। विवाह एक परिवार की एक नींव है, विवाह के द्वारा ही परिवार की स्थापना होती है। और इन्होंने अपने परिवार की स्थापना किस प्रकार से की है? उस समय के लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को अच्छा देखा। तो क्या परमेश्वर के बच्चों में भी क्या सुंदर लड़की लोग नहीं थी? होगी, थी। लेकिन परमेश्वर के पुत्रों ने परमेश्वर की पुत्रियों को अच्छा नहीं देखा। लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं, जो परमेश्वर में नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर का सम्मान नहीं करते हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वैसे लड़कियों को इन लड़कों ने पसंद किया और शादी कर लिया। इसलिए परमेश्वर का मन पछताया, इसलिए परमेश्वर मन में खेदित हुआ। दूसरा कारण है मन के विचार। उस समय के लोगों के मन का विचार अच्छा नहीं था। हमारा मन का विचार आज कैसा है? हमारा मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न होती है? उस समय के लोगों के मनों में जो विचार आते थे वो विचार अच्छा नहीं होता था। इस कारण से भी परमेश्वर खेदित हुआ, इस कारण से भी मनुष्य को बनाने से परमेश्वर पछताया। तीसरा कारण यहाँ पर बताया गया है, पृथ्वी के लोग बिगड़ गए। पृथ्वी के लोग बिगड़ गए, यहाँ तक कि उसके खुद अपने लोगों ने भी, उसके खुद अपने प्रजा ने भी क्या किया? अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया था, उपद्रव से भर गया था और वे लोग बिगड़ गए। अभी ये मेरा जो साउंड आपके पास में जा रहा है, अभी ये फट जाने से, अभी ये खराब होने से साउंड आएगा नहीं। ये लोगों ने अपने जीवन को बिगाड़ लिया था और उसके जीवन के द्वारा जो अच्छाइयाँ होने चाहिए थी, जो परमेश्वर के गुण अनुवाद, परमेश्वर के कार्यों को दिखाई देने चाहिए थे, वो आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को बिगाड़ लिया था। और अंत में लिखा है 12 पद में, उन्होंने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया था। ये 4 चीज़ों के कारण उस समय के लोगों, जो लोग अन्य जाति थे वो तो वही है, लेकिन जो लोग परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के बेटे थे, परमेश्वर के बेटियां थी, इन लोगों ने भी ये सारी कार्य करने के कारण परमेश्वर का मन खेदित हुआ, परमेश्वर पछताया। मुझे नहीं बनाना था, मैं इन लोगों को बना के मैं पछताता हूँ। मन में पछतावा
तो अभी हमको ये समझना है कि जब परमेश्वर जी यहाँ पर पछताया बोल रहा है तो हमारे से पछताया क्या? नहीं, यहाँ अनुवाद का थोड़ा फर्क है। परमेश्वर पछताया मतलब परमेश्वर दुखित हुआ। परमेश्वर जब दुखित हुआ, शोकित हुआ, तो यहाँ पर दो बातें वो कहता है। एक तो क्या है, मेरा आत्मा अब इन लोगों के साथ में हमेशा नहीं रहेगा। मेरा आत्मा इन लोगों से हमेशा बातचीत करते नहीं रहेगा। मेरा आत्मा हमेशा इन लोग को नहीं झोंकझोंकरेगा, हमेशा आवाज़ नहीं देगा। और दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है, पहला तो परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत करता नहीं रहेगा। दूसरा परिणाम क्या हुआ, इन लोगों के कारण श्राप जब आता है ना, सिर्फ इनके जीवन में नहीं आया, लेकिन पृथ्वी के हर पशु प्राणी के ऊपर भी आया। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, नभ में रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले हर प्रकार के पशु प्राणी के जीवन में भी यह श्राप आया, ये दंड आया। और अंत में क्या हुआ, पृथ्वी जल प्रलय से नष्ट हो गया। जब हम इस प्रकार के कार्य, जब हमारे हृदय के विचार, जब हमारे चाल चलन को हम बिगाड़ लेते हैं, तो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा नहीं करते हैं। विवाह कि आप जब विवाह करेंगे, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। विवाह एक परिवार का स्थापना है। विवाह एक परमेश्वर का आशीष है। आप लोगों का जब विवाह करने का अवसर आएगा, परमेश्वर की इच्छा को खोजना है, परमेश्वर के मार्ग को ढूंढना है, प्रार्थना करना है, और परमेश्वर जिसे चाहता है, परमेश्वर जिसे दिखाता है, उनके साथ में शादी करके जाना है, शादी करके लाना है। हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। है तो परमेश्वर के बच्चे, है तो परमेश्वर के बेटे, लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर की बेटियों को अच्छा नहीं देखा, परमेश्वर की बेटियों को अच्छा नहीं देखा, लेकिन जो अन्य जाति लोग थे, जो संसार के लोग थे, इन लोगों ने पसंद किया, चाल चलन बिगाड़ लिया, बुरे बुरे विचार पनपने लगे, बुरे बुरे विचार को अपने हृदय में रखने लगे। और परमेश्वर कहता है मैं इनको बनाने से मैं दुखित हो गया। परिणाम क्या हुआ? दो हुआ। एक तो मेरा आत्मा इन लोगों से हमेशा बातचीत नहीं करेगा। दूसरा बात है, सारे प्राणियों पर यह दंड आया। आज का विषय है, परमेश्वर का आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। इन लोगों ने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया, जिसको चाहा उससे शादी किया। हाँ, अभी वैसे होता है ना, अभी वैसे होता है। ऐसे पसंद किया, बस शादी किया, और 2 दिन बाद में 2 दिन बाद में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। 2 दिन में देखते हैं, 2 दिन बाद में देखते हैं लड़की तो घर में है। अरे दूसरा बोलता है कैसे, शादी होके गया था, छोड़ दिया, या तो लड़का छोड़ के चला गया। शादी ऐसा नहीं है, शादी ऐसा नहीं है। शादी एक पवित्र बंधन है, परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर की कार्य है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बस जैसा चाहा वैसा किया, इसलिए परमेश्वर का मन खेदित हुआ, इसलिए परमेश्वर का मन शोकित हुआ। आज इस खंड से हमें ये सीखनी चाहिए कि आज भी हमें परमेश्वर इस बात को बताता है। एफिसी 4:30 पद में क्या लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तुम्हें इसलिए दिया गया है कि तुम परमेश्वर के कहलाओ। तुम्हें पवित्र आत्मा दिया गया है एक बयाने के तौर पर, एक छाप लगाया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। और तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हें पवित्र आत्मा को कभी शोकित नहीं करनी चाहिए। आज हम यहाँ पर जितने प्रभु यीशु को विश्वास किए हुए, सच्चे दिल से स्वीकारे हुए, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। आपके हृदय में पवित्र आत्मा है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, तो परमेश्वर के आत्मा को हमें शोकित करने वाले काम को हमें नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं करना है। ये बात को याद रखना है कि कहीं मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे चरित्र के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा, मेरे खाने के द्वारा, मेरे हंसने के द्वारा, मेरे पहनने के द्वारा, कई सारी बातें हैं, कहीं परमेश्वर का आत्मा शोकित तो नहीं हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा दुखित तो नहीं हो रहा है। वो आत्मा जो हमें बयाने में दिया है, हमें
पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छाप लगा दिया है कि अब ये मेरा है। हालेलुया। किसका है? हम लोग परमेश्वर का है, इसलिए परमेश्वर ने छाप लगा दिया है। बड़े बड़े जगहों में जब गाय गोरू का बिजनेस होता है ना, वहाँ पर पीछे तरफ में ठप्पा लगाता है, 15 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर। ये नंबर क्या दिखाता है? ये नंबर दिखाता है कि ये गाय, ये जो गोरू है कहाँ जाएगा, किसका है, ये किसके पास में जाएगा, अब ये किसने खरीदा है, कौन सा दुकान में जाएगा, कौन सा खेत में जाएगा, वो नंबर जो है वो पहचान कराता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमको पवित्र आत्मा का छाप दिया है, और वो छाप देखते ही पता चलता है परमेश्वर को कि ये मेरा है। हालेलुया। ये मेरा है और ये मेरे पास में आने वाला है। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ और मैं फिर से तुम्हें लेने आऊँगा और तुम भी मेरे साथ में रहोगे। लेकिन एक बात है, हमें परमेश्वर की आत्मा को शोकित करने वाले कार्यों को कभी नहीं करना है। शोकित करने वाले विचारों को कहीं पनपने नहीं देना है, क्योंकि सुसमाचार यूहन्ना 14 अध्याय का 16-17 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें सहायता करने के लिए दिया है। हमारा मददगार है वो, हमें सहायता करता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति है। अरे शक्ति तो हवा भी है, शक्ति तो आग भी है, शक्ति तो पानी भी है। हवा जब आती है घरों को उड़ाड़ के ले जाता है, आग जब लगता है तो बड़े बड़े बिल्डिंग को खाक कर देता है। शक्ति तो उसमें भी है, लेकिन उसको, उस शक्ति को दुख, संताप, शोक नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो मात्र शक्ति है। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा शक्ति है जो एक व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा वो दुखित होता है, वो शोकित होता है। इसलिए इससे पहले कि हमारे कार्यों के द्वारा, हम जो करते, हमारे क्रियाओं के द्वारा एक दिन ऐसा समय आए कि परमेश्वर का आत्मा हमसे अलग हो जाए, ये नौबत आने से पहले अगर हमारे ज़िंदगी के द्वारा ऐसा हो रहा है तो इस तरह के कार्यों को हमें छोड़ना है। यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला? मेरा आत्मा इन लोगों से हमेशा बातचीत नहीं करेगा। दूसरे शब्द में, अब मेरा आत्मा इनके साथ में नहीं रहेगा, मैं चला जाऊँगा, इनको छोड़ दूँगा। जब परमेश्वर छोड़ देता है ना, तभी मैं वहाँ बोल रहा था, रोमी का पत्र 1 अध्याय को पढ़िए, वहाँ पर लिखा है जब परमेश्वर छोड़ देता है तो उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, भयंकर विकृत हो जाता है उसका ज़िंदगी, उसका परिवार, उसका चेहरा बहुत बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है जब परमेश्वर छोड़ देता है। तो इससे पहले कि परमेश्वर छोड़ दे, त्याग दे, हमें परमेश्वर को शोकित करने वाले कार्यों को हमें नहीं करना है। शिमशोन के पास में जब तक आत्मा था, बड़े बड़े कार्य किया, लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा ने उसको छोड़ दिया ना, पता है, पकड़ के उसका आँखों को फुटाया गया। सबसे पहले आँख फुटा दिया गया, उसके बाद में बैल के समान उसमें वो काम करने लगा। इसलिए हमें ऐसे कार्यों को हमें कभी नहीं करनी चाहिए जिससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होता हो। परमेश्वर का आत्मा हमें मदद के लिए, हम जब दुख में होते हैं, हम जब तकलीफ में होते हैं, हम जब समस्याओं में होते हैं, हम दुविधाओं में होते हैं, हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उस वक्त में परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे सांत्वना देता है, मजबूत करता है, हमें हौसला प्रदान करता है, हमारी मदद करता है। वो इसलिए उन्होंने हमको दिया है। हालेलुया। लेकिन उसको शोकित करने के लिए नहीं, इसलिए उन्होंने पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया है। हालेलुया। हर चीज़ में यहाँ पर कंपनी का नाम लगा हुआ है। फैन उषा कंपनी, बेस गिटार गिब्सन कंपनी, मेरा मोबाइल सैमसंग कंपनी, एम्पलीफायर आहूजा कंपनी, सब अपना अपना ब्रांड है। उसको दिखाने से बोलता है ये मेरा है। सैमसंग वाले जब अपने सैमसंग ब्रांड को देखते हैं बोलेगा ये मेरा है। आहूजा वाले जब अपने मशीन को देखते हैं ये मेरा है, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा फैक्ट्री बना है, मैंने बनाया है। प्रभु ने भी हमको छाप दिया है, एक लेबल मार दिया है पवित्र आत्मा का। प्रभु कहता है ये मेरा है। लेकिन जब हम शोकित होने वाले कार्य को करेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो हमको छोड़ के जाएगा। इसलिए ऐसा न होने के लिए हमें हमेशा सही विचारों को पनपने देना है। सही विचारों को लाइए हृदय में,
सही विचारों को पनपने दीजिए, उसको बढ़ने दीजिए और सही 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 कार्यों को करते जाना है, सही कार्य को करते जाना है, ताकि हमारे ज़िंदगी के द्वारा पवित्र आत्मा शोकित नहीं परंतु आनंदित होने पाए, महिमित होने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में रहा। जब परमेश्वर शोकित नहीं होता है तो वो आनंदित होता है हमसे और वो हमें आशीष देता है, वो हमें संभालता है। इस प्रकार से इन सारे बातों को बताया गया है। इसलिए ये आज का विषय क्या था? आज का विषय है परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर को शोकित मत करो, परमेश्वर को दुखित मत करो, और हमें परमेश्वर के आत्मा को आनंदित करने वाले, परमेश्वर को आनंदित करने वाले कामों को करना है। सारा संसार हमको थपथपी दे, सारा संसार हमको ढाप दे पीठ में, शाबाश बेटा, शाबाश बेटी, सारा लोग बड़े, लेकिन अगर परमेश्वर ना कहे ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार की एक कहानी है। एक गायक को एक प्रोग्राम में गाने के लिए बुलाया था। एक गायक को, बहुत सारे गायक वहाँ पर लाया था गाने के लिए, और उन गायकों के बीच में एक सिंगर, एक जवान लड़का भी था। बहुत सारे लोग हॉल में बैठा था, हजारों की संख्या में। सब लोग अपने अपने गीतों को गा रहे थे, सब लोग ताली बजा रहे थे, सब लोग ताली बजा रहे थे। अंत में वो जवान लड़का का बारी आया और वो खड़ा होके गाने के लिए शुरू किया। ऐसा गाया, ऐसा गाया, ऐसा गाया कि उससे जितने भी आगे जितने लोगों ने गाया था, उस गीत के सामने में उनका गायक क्या हुआ, फीका पड़ गया। सभी ने गाया, कोई भी अपना चेयर से खड़ा होकर ताली नहीं बजाया था। लेकिन जब ये लड़का ने गाया, सारे लोग चेयर से खड़ा होकर ताली बजाने के लिए शुरू किया। लेकिन ये लड़का को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ है। और दर्शक लोग कहने लगे, भाई और एक गाना गाओ, और एक गाना गाओ। तो ये लड़का ने ठीक है बोल के दूसरा गाना शुरू किया। जब दूसरा गाना शुरू करके जब ख़त्म किया, उसमें भी पूरा सब लोग ताली बजाने के लिए शुरू किया। तो उस वक्त में उन्होंने उनके तालियों को, उनका सम्मान को उस लड़का ने स्वीकार किया। तो एक आदमी इस बात को देख रहा था। पहली बार भी ऐसे ही ताली बजाया था, लेकिन ये आदमी ने, ये लड़का ने ऐसा झुक के उसे स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अभी दूसरी बार जब इन्होंने गाया तो ताली को स्वीकार क्यों किया? पहले भी तो वही था, क्या फ़र्क है? तो पहले क्यों नहीं किया? तो शो ख़त्म हुआ तो वो व्यक्ति उस लड़के के पास में आके पूछता है, भाई आपने बहुत अच्छा गाना गाया। पहले जब आपने गाया सब लोग खड़ा होकर आपके लिए ताली बजाया, लेकिन आपने तो उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन दूसरी बार जब आपने गाना गाया, वैसे ही लोगों ने ताली बजाया, तब आपने उस तालियों को स्वीकार किया, सम्मान किया। क्यों? मेरा नज़र में तो कोई फ़र्क नहीं है। तो लड़का ने बोला कि पीछे मुझे सिखाने वाला गुरु बैठा था। पहली बार जब मैंने गाया सब लोगों ने ताली बजाई, मेरा गुरु ने ताली नहीं बजाया। लेकिन जब मैंने दूसरी बार गाया तो उस वक्त मेरा गुरु ने भी ताली बजाया, इसलिए मैंने उसको स्वीकार किया। सब लोग ताली बजाए, लेकिन मेरा गुरु मेरे लिए ताली न बजाए, मेरे लिए कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन सब लोग न बजाए, लेकिन मेरे लिए गुरु मेरे लिए ताली बजा दे, वही मेरे लिए सबसे बड़ा बात है। वही बात है, संसार के लोग हमको ताली बजाए ना बजाए, हमको मान दे ना दे, हमको सम्मान करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके लिए अगर परमेश्वर ताली बजाएगा तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। सब बातों में आप आशीष महसूस करेंगे, आप परमेश्वर में सुरक्षित होंगे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार के कार्यों को हमें नहीं करनी चाहिए कि हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करें, परंतु परमेश्वर की आत्मा तो हमें सहायता के लिए दिया है, हमारी मदद करने के लिए दिया है। इन सारी बातों को हमेशा अपने विश्वासी जीवन में हमेशा हमेशा याद रखें। सो परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।